अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, मेरे साथ मेरा भतीजा मुजद्दिद अमजद साबरी भी यहाँ पर मौजूद है। वक्फे पे जाने से पहले हम खेल रहे थे रमजान इश्क है में SMD वॉल क्लिप्स का जो हमारा गेम है। कपल्स के साथ हमारे साथ उमैर भाई, शाहिद भाई और हनीफ भाई अपनी बेगमात के साथ यहाँ मौजूद हैं। अब तक उमैर भाई जीत चुके हैं गोल्डन पर्ल की तरफ से गोल्ड का नेकलेस। और इससे पहले कि हम मजीद गेम्स की तरफ चलें, आप लोगों के पास आपके इनामात लेकर आ रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स। सुरमावाला की तरफ से, ब्रिज पावर की तरफ से, फिजामा की तरफ से, पिज्जा पॉइंट की तरफ से, निसा कॉस्मेटिक की तरफ से, ज़ारा सॉफ्ट की तरफ से, डानी टेक्नोलॉजीज, वॉकीज, इटालियनो पिज्जा, कर्शी, इनवेक्स पावर्स, हॉर्लिक्स, डालडा कप शप, सर्फ एक्सेल, तलो, ऑडियोनिक और हमारे भाई फरहान अली वारिस भी आज आ चुके हैं। क्या बात है, फरहान भाई के लिए भी तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, अगला जो हम क्लिप दिखा रहे हैं वो है शाहिद भाई और भाभी को। गौर से देखिए और आपको बताते हैं कि आप क्या जीत सकते हैं। देखिए, शाहिद भाई और भाभी देख लिया जी, देख लिया। ये ट्रक ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं? सही जवाब आपको जिता सकता है गोल्डन पर्ल की तरफ से गोल्ड का नेकलेस। चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा जी, पक्की बात है जी। किसने कहा चढ़ जाएगा? कौन कहता है अवाम में से नहीं चढ़ेगा? तुम्हें भी नहीं दिखा सकती मैं। कौन कह रहा है नहीं चढ़ेगा? एक्सप्रेशन नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है? ठीक है, कौन कहता है? ये बच्ची, ये सामने बच्ची है, इसके पास माइक लेके जाओ। ये जो बच्ची, हाँ, क्या कह रही हो बेटा? नहीं चढ़ेगा। नहीं चढ़ेगा ट्रक, ठीक है। शाहिद भाई भाभी कह रहे हैं चढ़ जाएगा। और अगर ये बच्ची सही हुई तो गोल्डन पर्ल का गोल्ड का नेकलेस इसके पास आएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि ये ट्रक ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं। ओ ओ ओ ओ जाइए जनाब, गोल्डन पर्ल का गोल्ड का नेकलेस इनको दीजिए और चंकी मंकी की तरफ से उस बच्ची को गिफ्ट हैम्पर दीजिए। थैंक यू सो मच, मुबारक हो। यूं जा रहे हैं अब तो, आज तो यूं यूं निकल रहे हैं। अरे भाई वाह। अगला क्लिप है हनीफ भाई और भाभी के लिए। क्लिप दिखाइए फिर बताते हैं ये क्या जीत सकते हैं। बच्ची का भी दिखाया उसके पास चंकी मंकी। ओ एक्सप्रेशन नहीं, हाँ ठीक है। हमारे दोनों भाई घूम घूम के देख रहे हैं दोनों। आपके ख्याल में ये गेंद जाती है होल में? नहीं जाएगी। हसन भाई नहीं जाएगी। जवेरिया नहीं जाएगी। हनीफ भाई जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी। चली जाएगी जी, कौन के कहता है करम से। नहीं जाएगी? वो चश्मे में अबाया में मेरी एक बहन जिन्होंने हाथ रेस किया है। अबाया में आप बैठिए जी। हाँ हाँ, आप जिनके हाथ में ग्रीन कलर की तस्बीह है। माइक नहीं जाएगी। नहीं, नहीं जाएगी। नहीं। आपका नाम? नुसरत। नुसरत। अब हरीफ भाई भाभी ने कहा कि चली जाएगी, नुसरत ने कहा नहीं जाएगी। नुसरत खड़ी रहिए। अच्छा, हो सकता है आप जीत जा, सकता है आप हार जा, सकता है आपकी तरफ से एक हैम्पर आ रहा हो सकता है गोल्ड का नेकलेस आपका हो। ये तो आगे क्लिप ही बताएगा कि ये बॉल होल में जाएगी या नहीं। हमारे भाइयों ने भी कहा नहीं जाएगी, हनीफ भाई और भाभी ने कहा कि जाएगी। लेट्स हैव अ लुक। नुसरत बहुत बहुत मुबारक हो,
गोल्ड का नेकलेस। जाओ जल्दी बुझी देकर आओ। बहुत सी तालियों में। सो सॉरी, क्या बात है। वेल प्लेड ब्रदर्स, वेल प्लेड। आगे ही चाहिए। डन हो गया भाई। अगला जो होगा ना सही, वो मेरे भाइयों को फिर सही जवाब जाएगा। सीधी बात है। आसान में कह रहे हैं, एक राउंड हमारा भी होना चाहिए। ये आप लोगों का होना चाहिए। मैं कल आप लोगों के साथ करती हूँ, एक काम करती हूँ। कल आप तीनों के साथ, रेहान भाई के साथ और हम अम्मू के साथ। डन हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो नुसरत आपको। गोल्डन पर्ल की गाड़ी के लिए इतना तो कर सकते हैं हम अल्लाह, गोल्डन बॉल की गाड़ी के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्या बात है आपकी। हो दिनों हजरात, अगला क्लिप हम दिखा रहे हैं। उमैर भाई और भाभी को सही जवाब इनको जिता सकता है गोल्डन पर्ल की तरफ से बाइक और वीनस की तरफ से वॉशिंग मशीन। दिखाइए इनको क्लिप और देखते हैं इनका सही जवाब आएगा या नहीं। मेरे भाई भी एक दफा और दिखा देती हूँ, और से देखिए। जितना क्लिप आपने देखा उसके हवाले से सवाल। मोटरसाइकिल सवार अपना टारगेट पूरा कर पाएगा या गिर जाएगा? आप जीत सकते हैं सही जवाब देकर वीनस की तरफ से वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की तरफ से बाइक। टारगेट पूरा कर लेगा। टारगेट पूरा कर लेगा? जी कर लेगा। कौन कहता है टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा? कौन कहता है टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा? पर्ची निकालनी पड़ेगी। पता है, सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, क्या कर लूं? ये जो कपल खड़ा है ना, हाँ आप दोनों वहीं खड़े रहो। आप कह रहे हो गिर जाएगा, इनके पास जाइए। अगर नहीं, इनका जवाब गलत हुआ तो इनको लिप्स एंड टिप्स की तरफ से 30,000 का वर्ड का वाउचर प्लीज जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर ये सही हुए तो, अगर ये गलत हुए तो, अगर ये सही हुए तो फिर देखिए क्या होता है। मोटरसाइकिल सवार टारगेट पूरा कर पाएगा, गिर जाएगा? मेरे भाई क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में गिर जाएगा। आपके ख्याल में गिर जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाएगा। जवेरिया? निकल जाएगा। निकल जाएगा। आप कहते हैं उमैर भाई और भाभी के निकल जाएगा। निकल जाएगा, यानी कि टारगेट पूरा कर लेगा। सही जवाब आपको जिता सकता है वीनस की तरफ से वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की बाइक। लेट्स सी, आप सही कहते हो या मेरे भाई? आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। दिखाइए जनाब, गिर जाएगा कि कर जाएगा? गोल्डन पर्ल की बाइक और वीनस की वॉशिंग मशीन हुई हमारे भाई की। आ जाओ बॉस नीचे। सो सॉरी उमैर भाई और भाभी। ओए होए 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 होए, क्या बात है। मेरी हुई। आपकी भी, आपकी भी, इनकी भी, इनकी भी। इधर भी, इधर भी। वाह वाह, मुबारक हो भाई, बहुत क्या बात है जनाब। अपनी बाइक पे बैठिए, एंजॉय कीजिए। अगला क्लिप आ रहा है नेक्स्ट कपल की तरफ। बहुत सी तालियां। वीनस की वॉशिंग मशीन और बाइक जीतने के लिए गोल्डन पर्ल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगला क्लिप जा रहा है शाहिद भाई और भाभी के लिए और सही जवाब इनको जिता सकता है इको स्टार की वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की बाइक। दिखाइए इनको क्लिप। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ा। ओए होए 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 होए, शाहिद भाई एक दफा और दिखाएं शाहिद भाई को। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ा। शाहिद भाई और भाभी से सवाल, फैसल कुरैशी इसे हॉस्टल छोड़ देगा
या अपने साथ ले जाएगा? सही जवाब एक इको स्टार की वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की बाइक। अपने साथ ले जाएगा। फैसल भाई को छोड़ देना चाहिए। फैसल भाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन देखते हैं अपने साथ ले जाएंगे या छोड़ देंगे। फरहान भाई आप शराफत तो ये कि छोड़ दें। छोड़ देना चाहिए। अल्लाह अकबर। बताइए शाहिद भाई, और कौन कहता है? पहले उनका जवाब फिर वो आपका जवाब लूंगी। पहले अपने साथ ले जाएगा। हाँ आई नो। तो बताइए शाहिद भाई। भाभी अपने साथ ले आएगा। अपने साथ ले जाएंगे? अपने साथ ले जाएंगे। शाहिद भाई ने कहा अपने साथ ले जाएंगे। कौन कहता है अपने साथ नहीं लेके जाएंगे? कौन कहता है छोड़ देगा? ये मेरी बहन जो नीचे येलो कपड़े में, हाँ आप इनके पास माइक दो, इनके पास माइक, इनको जो आगे खड़ी है। हाँ हाँ आप लोग ही। आप क्या कहती हैं? नहीं लेके जाएंगे। छोड़ देंगे। और शाहिद भाई कह रहे हैं साथ ले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने कहा छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं फैसल भाई छोड़ देते हैं या साथ ले जाते हैं। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ा। आप मेरे साथ घर जा रहे हैं और अब आप मेरे साथ जा रहे हैं। ओए बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए कुछ जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर, और आपको मुबारक हो गोल्डन भाई, पर्ल की बाइक और इको स्टार की वॉशिंग मशीन। आइए अपनी बाइक भाई पे हमने हमने तो मशवरा दिया था फैसल भाई को। आपका मशवरा नहीं सुना उन्होंने। वाह वाह, वेल सेड, वाह वाह वाह, जबरदस्त जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगला जो जा रहा है वीडियो क्लिप, वो जा रहा है हनीफ भाई और भाभी के लिए। आपके लिए क्लिप, और सही जवाब आपको जिता सकता है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की तरफ से बाइक। क्लिप दिखाइए। एक बार और हनी भाई गौर से देखिएगा। तीन दफा ये वीडियो क्लिप हनी भाई चल चुकी है। बहुत दिल से दीजिएगा, बिकॉज मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि आप लोग कुछ जीत कर जाएं यहाँ से। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, लेकिन सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपको जिता सकता है गोल्डन पर्ल की बाइक और यूनिक की वॉशिंग मशीन। ये बाइक वाला गाड़ी से टकराएगा या क्रॉस कर जाएगा? सोच के जवाब दीजिएगा। गिर जाएगा। कि टकरा जाएगा या क्रॉस करेगा? नहीं, टकरा जाएगा। टकरा जाएगा। हनीफ भाई, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कौन कहता है वाम में से क्रॉस कर जाएगा? ये जो मेरे भाई मूंछों में खड़े हुए हैं, जिनकी मूछें बहुत घनी है, नहीं ये सलवार कमीज में, हाँ ये आप माशाल्लाह। आपके पास माइक हो, आप माइक दीजिए इनको जनाब। नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा, क्रॉस कर जाएगा। नाम क्या है आपका भैया? राशिद। राशिद भाई। देखते हैं राशिद भाई ठीक है कि हनीफ भाई ठीक है। सही जवाब दोनों में से जिसका होगा उनको मिल जाएगी यूनिक की वॉशिंग मशीन और गोल्डन पर्ल की बाइक। क्रॉस कर जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाएगा? क्रॉस करके निकल क्रॉस कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कर जाएगा? नहीं, गिर जाएगा। गिर जाएगा? टकरा जाएगा। लेट्स हैव अ लुक हनीफ भाई, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिखाइए जनाब। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आप बैठिए। बहुत बहुत मुबारक हो हनीफ भाई आपको गोल्डन पर्ल की बाइक यूनिक की तरफ से वॉशिंग मशीन, और मेरे भाई जो खड़े हुए थे उनके लिए जाएगा फ्लावर और कच्ची जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आइए जनाब सर, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आइए, बस वहां से निकलना चाहिएगा बाहर। अच्छा बैठ जाए प्लीज, एक सैर, एक राउंड तो बनता है। वाह 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 वाह, मुबारक हो।
अच्छा, अगर मैं हनीफ भाई आपको एक टास्क दूं कि आप वॉशिंग मशीन भी उठाएं इस बाइक के ऊपर, कैसे करेंगे? उठा लेंगे? नहीं ना, ऐसा ना करें, रोजे में मेरा भाई गिर जाएगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ख्वातीन और हज़रात। अरे आइए अल्लाह, ये तो ठहर जाओ, सब्र कर जाओ, ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, लोड कर ले, लोड कर ले, कोई बात नहीं, आप ही का है, आप ही की बाइक, आप ही की वॉशिंग मशीन। भाभी आप रक्षा करके आ जाएगा, क्योंकि आपकी जगह उन्होंने आराम वॉशिंग से लेके मशीन जाएगा, आराम से लेके जाएगा। कल ऐसा ना हो आपकी वीडियो दिखाई जा रही है कि मशीन गिर जाएगी या नहीं। वाकई में यू नेवर नो। अब बताइए, ये बाइक टकराएगी या क्रॉस कर जाएगी? जबरदस्त भाई, बहुत बहुत आला, जबरदस्त। बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों कपल्स को बेहतरीन खेलने के लिए। आइए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज मेहंदी भी लगने का इंतजाम है, तो वो बहनें, वो बच्चियां जो मेहंदी लगवाना चाहती हैं वो भी आ सकती हैं। यहाँ पर लाइव फेशियल या जो भी आपकी स्किन की ट्रीटमेंट्स भी होंगी वो भी होंगी। जी समी, फरमाइएगा। ख्वातीन और हज़रात, रमजान इश्क है में रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त के बाद होती है आपसे मुलाकात। आज जाने रहमत का है ग्रैंड फिनाले। आज 7 बच्चे पूरे पाकिस्तान से चुने गए। आज वो 7 बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत रातें जागे, बहुत ज्यादा अपने जजेस का जो है उन्होंने गाइडलाइन सुनकर प्रैक्टिसेस की। आज हमारे जजेस ने उनको टास्क दी है, उनको 10 नाम, 10 नातें, बड़े बड़े हमारे सनाखाओं की, जिनका पाकिस्तान हमारे लेजेंड्स की वो नातें, और उनमें से उनको कोई भी नात पढ़नी पड़ सकती है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हमारे जजेस की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कि वो 7 टॉप 7 पाकिस्तान के जाने रहमत के वो कंटेस्टेंट्स, जिनमें से आज एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करेगा, जीतने वाले को मिलेगी तलो और A+ की तरफ से 800 सीसी कार्ड्स। 2 गाड़ियां विनर को। सेकंड नंबर पे आने वाले को मिलेगी गोल्डन पर्ल की तरफ से 800 सीसी कार, और थर्ड नंबर पे आने वाले विनर को होगा स्टार मार्केटिंग और सुपर पावर की तरफ से 2 बाइक्स। जाने रहमत नातिया मुकाबला किसी और लेवल पर, और साथ साथ वो तीनों बच्चे अल हरमैन ट्रैवल्स की तरफ से जाएंगे, उम्रे की सादत उनको नसीब होगी। पूरा पैकेज, उनका टिकट, उनका स्टे, उनका रहना सहना, सब कुछ अल हरमैन की तरफ से। मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिसके लिए ये चैनल, ये पूरी टीम, ये पूरे जजेस, ये सारे कंटेस्टेंट्स और सबसे ज्यादा मेरा भाई अमजद साबरी शहीद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जाने रहमत, तो किसी और ही लेवल पे इंशाल्लाह आज देखेंगे सब लोग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखने वालों को, सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं हम खुश आमदीद। A+ और ATV की स्क्रीन्स पर आप हमें बराह रास्त देखते रहे पूरे रमज़ान, और आज हम 28वें रोज़े की अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल भी भाभी हमारे साथ थी, आज भी आलिया सारिम बड़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप अफ्तार में साथ है ना? आज भी नहीं है साथ? चलें, लेकिन कल आखिरी है भाभी। अगर कल चांद रात हो गई तो कल आप साथ अफ्तार कीजिएगा। पिछले से पिछले साल हमने चांद रात साथ मनाई थी। सही कह रही है, वाकई में वक्त कैसे जल्दी गुजर जाता है। अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है। हम हर साल चांद रात को अमजद भाई खुल के जो है वो इन्वॉल्व हो जाते थे पूरे शो में, जब तक खत्म नहीं होता था। रेहान भाई, फरहान भाई, हसन, सब लोग इधर ही होते थे साथ हम लोग, आखिरी जब तक ट्रांसमिशन खत्म नहीं होती थी। और आज देखिए रमजान में कितने खूबसूरती से वो मुस्कुराते हुए इस दुनिया से कूच कर गए और हमको अपनी याद में छोड़ गए। एक बड़ा प्यारा सा बच्चा उनका घूम रहा है ना यहाँ, मुजद्दिद, सबका लाडला है। सबका मैं लाडला देख रही हूँ कैमरे को भी हाथ लगा सकता है, उन सारी चीजों को हाथ लगा सकता है जिसको कोई और नहीं छू सकता। वो हर एक उसको इतने ही प्यार से देख रहा है, वो ऐसे ही घूमते रहे अमजद भाई। तो अमजद भाई भी खुश होंगे उसको देख देख के। इंशाल्लाह भाभी, इंशाल्लाह कि वो हम सब के दिलों में है, बेशक, और उनका हर साया, हर परछाई हमारे दिल में है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस वादे के साथ कि कल आप साथ अफ्तार करेंगी। भाभी आज एक बहन हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मेरा IFB
में म्यूजिक आ रहा है, बंद कर दीजिएगा। ये बहन जो इस वक्त आपके साथ बैठी हुई हैं, इनसे पहले कि मैं इनसे बात करना शुरू करूं, मैं आप सब लोगों से जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इस वक्त ऑन स्क्रीन सालिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से वेबसाइट, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं। आप यकीन मारें, बहन बेटियां जिस तरीके से ये लोग अपने पास मोहब्बत से रखते हैं बेटा डिस्टॉर्शन, उसका मैं इसलिए नहीं कह सकती कोई, क्योंकि वो खुद आके जितने प्यार से बताती हैं वो उसका सबूत है। लेकिन प्लीज़ अब उस इदारे को बड़ा करने की, उसके एरिए को वसी करने का वक्त आ चुका है। इससे पहले कि मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन भाभी कहती हैं हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि शायद मैं ही फोर्स करूँ, भाभी आप मना कर रहे हैं अब आने के लिए। अगर कोई आता है, कोई पनाह मांगने के लिए आता है, ये तो मना नहीं करते, इन्होंने तो ओपन दरवाजे खोले हुए सबके लिए इन दोनों ने। लेकिन अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल बहन हूँ, ये सब जानते हैं, मैं बहुत सख्ती से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग कि हाँ कोई ऐसा दुनिया में, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा एरिया या इनके एरिया में या इनकी जगह को, इस इदारे को वसी करने के लिए, ताकि बहन बेटियां या जो पनाह लेने के लिए आ रहा है उसके पास जगह नहीं है, अब वहाँ पर वाकई जगह नहीं बची है। मैं आप लोगों से कहूँगी प्लीज़ अपने डोनेशंस के ज़रिए, या अगर किसी का घर है उसके ज़रिए, या आपके पास कोई और बड़ा सोल्यूशन है उसके ज़रिए, आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें और इनको ज़रा सा हेल्प आउट करें, क्योंकि जगह अब बहुत तंग होती जा रही है और लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। जज़ाकल्लाह। जी भाभी, ये कौन है बहन? एक ज़रा सा उसमें और ये इजाफा कर दूं कि जो माएँ हमारे पास आती हैं, गो कि उनकी नस्ल में जो कमी रह गई, उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं। जैसे ही हमारे हालात और बेहतरी की तरफ जाएंगे तो इसके अपने भी 2 बेटे हैं, हम उन बच्चों के लिए कुछ मजीद बेहतर करेंगे। जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कर देंगे, और बहुत सारी बेहतरियां। अगर मेरे पास गाड़ियां बहुत सारी हो जाएंगी तो मैं उन्हें दूसरे स्कूल्स की तरफ भेज सकती हूँ। बिल्कुल तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि 5 रुपए हैं या 50 रुपए हैं, जिसकी जो हैसियत है मदद की तरफ आगे बढ़ जाए। डेफिनेटली। अब हम इनकी तरफ आते हैं कि एक वही दुख भरी कोई एक कहानी कि बस एक ज़रा सा इसमें है पहलू कि इसने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप शामिल हुए, शादी माँ बाप ने की, उसके बाद अच्छे से इसको रुखसत किया। फिर जो दुख शुरू हुए वो अगर ये अपने मुंह से बताएगी तो हमें ये तसल्ली होगी कि इसके दिल की बात बाहर तक आ गई। ठीक है। इनके बहन का नाम? बहन मेरी, आपका नाम? मेरा नाम शाजिया है। शाजिया, क्या हुआ बहन? शादी जब मेरे माँ बाप ने कर दी तो शुरू में तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा मेरा अपने हस्बैंड के साथ, 1-1.5 साल तक, एक बेटा भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब उनकी जॉब छूट गई, ख़त्म हो गई, तो फिर हमारे हालात जो हैं काफ़ी ख़राब होने लगे, ताल्लुकात भी ख़राब होने लगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि वो शक करने लग गए मुझ पर, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद करके लॉक करके रखना शुरू कर दिया। फिर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इनको फोर्स करती थी कि आप जॉब के लिए, तलाश के लिए आप जाएं बाहर ना, तो वो बस ये कहते थे तुम इतना क्यों जोर देती हो जाके जॉब करने पर। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हालात आगे बढ़ते रहे, मैं सब्र करती रही। शुरू में मैंने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया कि मैं किस तरह से सफ़र कर रही हूँ, लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए, जब मेरे बच्चों को मार पीट शुरू कर दी कि ये इल्ज़ाम लगा के कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब उनके साथ रहना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसका कांटेक्ट भी माँ बाप से नहीं करने देते थे। तो वो वालिदैन जो साथ हमें देख रहे हैं वो समझ लें कि बेटियों को भले रुखसत कर दें, वो अपने घरों में आबाद अच्छी लगती हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट में ज़रूर रहें, क्योंकि किसी बच्ची को आइसोलेट करने का क्या मतलब है। आइसोलेट करके आप उस बच्ची के साथ ऐसा क्या करना चाहते हैं जो पेरेंट्स तक ना जाए। ज़ाहिर है जो मार पीट है, जो ज़ख्म के निशान होते हैं वो उन तक ना पहुँचें। लेकिन फिर उसी घर के अंदर फुपिया सास थी और एक आध और इसके कोई फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने इस बच्ची की मदद की। ये जिन लोगों में गई थी गैर थी, इस हद तक मदद करते थे कि इसने मुझे बताया कि बीच में जब शौहर ने दीवार खड़ी कर दी और मैं चीखती थी तो वो दीवार फलांग के भी आके मेरी मदद करते थे। इतने, यानी एक ही घर में 2 तरह के लोग रह रहे हैं, एक वो जो जुल्म कर रहा है, एक वो जो मजलूम को बचा रहा है, उसके पेरेंट्स तक भी इत्ला पहुंचा रहा है कि इस बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा है। और एक बात ये कि वो शख्स पहले से शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ क्या हुआ वो भी ये बच्ची बेहतर जानती है।
वो ख़ानदान में उसकी शादी हुई थी, वो बल्कि मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड है, और ये भी पता चला कि वो उसने अपनी पहली बीवी को कारी कर दिया था। क्या कर दिया था? कारी कर दिया था। जो उनके की एक रस्म हमारे यहाँ बहुत मतलब एक होती है कुछ जगहों पे। बिल्कुल। और कारी में क्या किया था उन्होंने? उन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन ख़ानदान की थी वो तो बच गई, उसकी अल्लाह का शुक्र है जान बच गई थी। अब वो मतलब सही से रह रही है अपने पेरेंट्स के पास। फिर मेरे साथ कभी देखा नहीं है उसको। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब हम अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं, इसने आज तक उस औरत को नहीं देखा जो उसकी पहली बीवी थी। ये सब चीजें इसे वहीं से पता चली। जिस घर में जुल्म होता था वहीं औरतें इसकी मदद की कोशिश करती थी, लेकिन वो उस शख्स के खिलाफ नहीं जा सकती थी। यानी वो खवातीन अगर मदद करती थी तो छुप के करती थी, उनकी ये हैसियत नहीं थी। अच्छा, उस आदमी का एक ऐसा डैका था कि माँ बाप भी इसकी मदद नहीं कर सकते थे, वो डरते थे, वो चाहते थे हालात अल्लाह ताला खुद ब खुद ऐसे बना दे कि हमारी बच्ची बच जाए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि हालात जब इतने ज़्यादा ख़राब होने लगे, बच्चों को मारपीट भी शुरू कर दी उन्होंने। 2 बेटे हो चुके थे मेरे, तो उन्होंने फिर मुझे मैंने उनसे मुतालबा किया कि इस तरह से हम साथ नहीं रह सकते, आप मुझे छोड़ दें, मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ दें, डिवोर्स दे दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें तलाक कभी भी नहीं दूंगा, और घर के ही सहन में मुझे जगह बताई कि तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा अगर तुमने दोबारा मुझसे मुतालबा किया इस किस्म का, बच्चों को भी साथ में तुम्हारे दफन कर दूंगा। फिर मैं खामोश होकर डर गई थी असल में कि पेरेंट्स भी मुझे यहाँ पे आके बचा नहीं सकते, ना किसी से कांटेक्ट है मेरा। फिर मैं इंतज़ार करती रही, बस दुआ करती रही, क्योंकि वो मुझे नमाज वगैरह भी पढ़ती थी ना, तो वो कहते थे तुम इतनी देर देर से लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ रही हो, दुआ मांगती हो, रोती क्यों हो, किसके लिए रोती हो। इस हद तक वो नमाज वगैरह के लिए भी मुझ पर शक करते थे। ये अल्लाह रहम। फिर मैंने उनसे जब ये हो गया, फिर मैं डर गई थी काफ़ी कि फिर अब तलाक दोबारा नहीं बोलूँगी इनको। फिर ये हुआ कि अब फिर मैंने उनसे हक महर का भी कहा था कि हक महर के पैसे आपने मुझे नहीं दिए, तो कहते थे कि हमारे घर रिवाज ये है कि शादी से पहले लड़की वालों को लड़की के बाप को हम पैसे दे देते हैं, वो हम एक तरह से लड़की खरीद लेते हैं, तो बस लड़की खरीद लेते हैं। अच्छा, वो पेरेंट्स की मर्जी है लड़की के जहेज बना कर दें या अपने पास रखें। तो मैंने कहा मेरे इस केस में तो आपने इस तरह से कुछ नहीं किया, अब्बू को पैसे नहीं दिए। तो कहने लगे लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ये तुम लोगों ने मुतालबा ही नहीं किया था। फिर कहने लगे मैंने कहा मारने में भी जो चीज हाथ में आती थी वो लगा देते थे वो, और ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र किया है कि मैं कहती हूँ कि हम उसको दूर से भी हाथ ना लगाएं कि वो इतनी तकलीफ दे चीज होती है। और उससे सर पे मारा, सर का सूज जाना, और फिर ऐसी जगह आप बैठे हैं कि जहां मदद करने वाला अगर आएगा तो दीवार फलांग के आएगा। अल्लाह। तो यूं और जो मदद करने के लिए आते थे ये कौन थे? उन्हीं के घर के लोग हैं। इसकी फुफिया सास यानी शौहर की फुप्पो, वो लोग बचाने आते थे। वो बचाने आते थे। वो जब बचाने आते थे तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने घर में ही दीवार खड़ी कर दी। तो जब ये बहुत जोर से रोती थी, शोर करती थी, तो दीवार फलांग कर भी इसके घर में आ जाते थे और इसकी मदद करते थे। और माँ बाप तक कांटेक्ट भी उन्होंने करवाया कि लेटर्स भेजना, मुश्किल में फंस गई। फोन करके बताते थे कि आप अपनी बच्ची के लिए कुछ कीजिए, आपकी बच्ची बहुत तकलीफ में है, बहुत मुश्किल में है। उन्होंने ये सब नेक राहें खोली इसके लिए। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं अगर आप तलाक नहीं देंगे मुझे तो मैं खुला भी ले सकती हूँ। तो कहते हैं हमारे यहाँ तो खुला की कोई हैसियत ही नहीं है, तुम खुला लोगी भी तो तुम मेरी फिर भी बीवी रहोगी, कि मैं जब तक अपनी ज़बान से तुम्हें 3 दफ़ा नहीं बोलूँगा तलाक, तो तुम्हारी तलाक होगी ही नहीं। फिर मैं खामोश हो गई, लेकिन जब मैंने पढ़ा उसके बारे में कि मेरा हक है। नहीं नहीं बिल्कुल है, आपको दीन ने हक दिया है, खुला का कानून ने दिया है, कैसी बात कर रही हैं? हम लोग ना इन चीजों पे बातें ही नहीं करते। हमारी बहुत सारी बच्चियों को अंदाजा ही नहीं है कि शादी क्या चीज है, निकाहनामा क्या चीज है, औरत के हुकूक क्या है, मर्द के हुकूक क्या है, हम डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हो जाती हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। मुझे लगता है कि शादी के वक्त हमें लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन दोनों को एक पूरी ब्रीफिंग देनी चाहिए कि आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जो बनने जा रहे हैं, किसको किसकी हद कितनी है। और आज अगर जैसे कल थे मौलाना हज़रात अगर होते तो अच्छा होता कि वो दीनी अंदाज से पूरी चीज़ें वो बता देते, तो और वाजे हो जाता कि खुला तो हक ही अल्लाह ताला ने औरत को दिया है। मर्द अगर छोड़ता है तो वो तलाक देता है, औरत अगर हक इस्तेमाल करती है तो खुला का इस्तेमाल करती है। अभी क्या सिचुएशन है इस बहन की? अभी यही सिचुएशन है कि अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर करे। 2 बच्चे हैं, सारिम बनी शेल्टर होम में है, और ऐसी बहुत सारी बहनें माएँ इसके साथ और वहाँ मौजूद हैं। यकीनन खुला इसका हक है जो इसको हासिल होना चाहिए। अब आप छोड़कर आ चुके हो? जी, मुझे लेकर आए मेरी दादी के इंतकाल पर ना,
1 महीना हो गया है, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास ही थी। अब मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ आई हूँ शेल्टर में, तो खुला के लिए मुकदमा कर दूँ उनके कोई लिए। राब्ता हुआ है आपके शौहर से? कोई ढूंढ रहे हैं वो कि आप किधर हो? क्या उनको पता है आप किधर हो? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। अब आज पता चल गया होगा उनको, आज आपके साथ बैठी हैं तो उनको पता होगा। पता चलना भी चाहिए। ये जो रिश्ते हैं, ये जो चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और इन केसेस को लाने का मकसद ये है कि जो लोग इनको देख रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, वो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसले करें। दूसरा, मैं उन माओ बेटियों से भी बात करना चाहूँगी कि वो इन केसेस को देखकर समझें कि हम जो छोटी छोटी बातों पे अपने अच्छे महरम रिश्तों को, शौहर को, बहुत सारी बीवियों को देखा। कल रात एक बीवी मेरे पास आ गई, इसका तो शौहर शक करता है ना। मैं रात 12 साढ़े 12 बजे गेट से निकली हूँ तो एक खातून खड़ी हुई थी जिनके 5 बच्चे थे, और वो अपने मियाँ पे शक कर रही थी, और मियाँ बेचारा बाइक पीछे ला ला के उसको मना रहा था और वो मान नहीं रही थी। तो ये यकतरफा चीज नहीं है, शक दोनों तरफ पनपता है। और वो उसको मैं अंदर लेकर गई, उसको मैंने समझाया, वो बजिद थी कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। रात का वक्त था, 12 साढ़े 12 जैसे बताया, तो हमारे शेल्टर होम में सब सो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनके मियाँ को कहा आप बाहर बैठे मर्दाना में, और इसको मैं अंदर लेके गई। जब मैं अंदर लेकर गई, मैंने इसको सारा सीन दिखाया। मैंने कहा देखो इस तरह लाइन से सब पड़े होते हैं, किसी के सर के नीचे तकिया है, कोई गर्मी में उसको भी नहीं रख रहा, कोई चारपाइयाँ नहीं है, क्या तुम्हारा घर इससे भी ज्यादा बदतर है? तो कहने लगी कि हाँ, बस मुझे अपने मियाँ पे जो शक होता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको जान से मार दूं। शक इतनी जहरीली चीज है, और औरत भी इंतहाई एक्सट्रीम पे चली जाती है ना, तो उफ, एक दफा अगर बन जाए ना अंदर शक, तो वो फिर कभी खत्म नहीं होता। मैंने बस उसको शेल्टर की सारी तकालीफ चीजें दिखाया आपने? एक एक चीज मैंने उसको दिखाई। मैंने कहा देखो अभी तो तुम्हें बहुत प्यार से लेने आया है, खुदा ना खास्ता अगर वो भी रूठ गया तो क्या करोगी? फिर उसको समझा के सब करके, लेकिन यकीन जानिएगा जब गेट खुला है और मियाँ बाहर चला गया, ये अंदर खड़ी है, तो गेट पे भी दोनों का झगड़ा हो रहा था। अब वो गेट पर भी राजी नहीं हो रही थी उसके साथ, अब वो मना रहा था, एक एक चीज के लिए मना रहा। तो जो बेटियां बहनें अपने शौहरों पे नाजायज दबाव डालती हैं, खुदा के लिए वो इस बात को समझें कि ये हमारे सर की छत हैं, ये हमारे साहिबान हैं, इनके बगैर हम कुछ नहीं हैं वाकई में। और अगर इनकी थोड़ी बहुत कड़वी कसैली बर्दाश्त करनी पड़े तो जमाने की कड़वी कसैली से वो बहुत कम होती है। और मर्दों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हाथ नहीं उठाओ। अगर वो शख्स इस पर शक कर हाथ ना उठाता, इसने इतने साल उस चारदीवारी के उस कमरे के बाहर इसने कदम नहीं निकाला। लेकिन उफ तब बोलती है जब आप हाथ उठा के हर चीज से मारते हैं। किस किस चीज से मारते थे तुम्हें बेटा? लकड़ी से मारा था, तख्ते से, तब चप्पल से, जो भी चीज़ उसके हाथ में आती थी। इवन कच्ची ज़मीन पे वो पैरों के निशानात चेक करता था कि तुम कहाँ कहाँ किस किस तरफ गई हो। या अल्लाह, कमरे में जब ये कैसे चेक करता था कि तुम कहाँ कहाँ गई हो? अगर मैं झाड़ू वगैरह लगाई है तो कहता था तुम्हारे पाँव के निशान इस दीवार के पास हैं, इस दीवार के पास है, ये चप्पल के निशान किसके हैं। मतलब हर तरह से वो इस तरह की कोशिश करता है कि कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई कुछ प्रूफ मिल जाए कि कुछ ऐसा साबित कर दूं बस कि तुम गलत हो किसी भी तरीके से। और मैं कुरान पाक उठा के उसको, हालांकि मैं इनको चीज़ों को नहीं लाना चाहती थी बीच में, लेकिन सिर्फ बच्चों की खातिर कि उनके ऊपर कोई असर ना पड़े हमारे रिलेशनशिप खराब होने का। फिर लड़के थे तो बस वो उठा के मैं कसमें खाती थी। दिमागी मर्जी, तो दिमागी मरीज के सारी अलामात जो अभी भाभी ने बताई। और भाभी की बात के बाद मैं और कुछ नहीं कहना चाहती कि खुदारा ना सिर्फ औरत के लिए बल्कि मर्द दोनों, मियाँ या बीवी, शक एक दफा आ जाए तो वो खा जाता है दीमक की तरह अंदर ही अंदर। सिर्फ बज़ाहिर नजर आ रहा होता है रिश्ता, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका होता है। खुदारा बिला वजह, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गवाह के अपने इस रिश्ते में शक ना आने दें। इस बहन की जिंदगी सिर्फ एक शक की वजह से खत्म हो रही है। बच्चों का साथ है, पूरी जिंदगी आगे है। पसंद की शादी थी, क्या कसूर था? दिल से पसंद ही किया था ना किसी को, घर ही बसाने के लिए किया था ना। लेकिन एक ऐसा घर बसा कि कुछ अरसे बाद उसके पैरों के निशानों को जाकर देखा गया कि तुम कहाँ कहाँ गई हो, तुम्हारे पाँव कहाँ कहाँ पड़े। और प्रेगनेंसी में एक और काम किया, वॉशरूम कमरे से बाहर था। जब वो बाहर जाते थे कहते थे मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो उस वक्त हम लोग सब साथ में थे, जॉइंट फैमिली थी, चचा भी रहते थे, फुप्पो एक तरफ रहती थी। जब हमारा पार्टीशन नहीं करवाया था उन्होंने, तो घर
काफ़ी आगे की तरफ खुले एरिया में वॉशरूम होते थे, हाँ सेपरेट नहीं था। और उस घर में देवर भी थे, यानी कि चचा के बेटे वगैरह भी। तो कहते थे कि तुम ना रूम में ही, मुझे कहते थे लॉक करो। एक आध दिन तो मैंने सब्र से मतलब रह लिया सुबह से शाम तक, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि मुझे वॉशरूम जाना होता था। फिर जब मैंने उनसे कहा कि वो कुछ ये तो कोई हल नहीं है मुस्तकिल, तो उन्होंने मुझे रूम में जो मजदूर घर बनाने में तगारी यूज़ करते हैं ना, वो प्रोवाइड कर दिया था। और बाल्टी में पानी के तुम इसमें कमरे में ही यूज़ किया करो उसको। उस वक्त ये उसकी औलाद को इस दुनिया में ला रही थी। या अल्लाह, तगारी को बोलते थे कि इसको इस्तेमाल करो, बाहर नहीं जाओ। और हालत उसकी ऐसी थी कि उसमें हम अपनी बेटियों को हम कहते हैं कि सीधा बैठो, सीधा चलो, हम उनका बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं, उन्हें उस ख्याल की ज़रूरत भी होती है। खातिन हज़रात, मैं कुछ नहीं कह सकती सिवाय इसके कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत फरमाए। बहुत बुरा हाल है वाकई में माशरे का। भाभी थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह ट्रस्ट के वाले से हम कल भी या वैसे भी कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उससे एक्सटेंशन हो सके। मुझे बहुत फिक्र है इदारे की अब। बिल्कुल, और जो आना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं किस किस के हम मतलब बीमार मरीज हैं, बच्चे हैं, खुद भी विजिट कर खुद सकते भी आप हैं। आएँ, विजिट करें। इस बच्ची का सुनने के बाद दिल बहुत ख़राब हो गया। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान इश्क में हम चलेंगे आगे जाने रहमत की सेगमेंट की तरफ। आज ग्रैंड फिनाले है, आज 7 बच्चे करेंगे आज नात ख़वानी का मुकाबला। सफ़े के बाद हाजिर होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, तो इस वक्त अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे। अब हमारे साथ रहेगा भी वापस आते हैं।